नमस्कार। गोल ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में अपन जानने वाले हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड डिमांड ऑफ खालिस्तान के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हाल ही में जून महीने में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ मनाई गई और इसमें एक बार फिर से ये खालिस्तान वर्ड और खालिस्तानी मूवमेंट चर्चा में आ गया। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब खालिस्तान और खालिस्तानी मूवमेंट चर्चा में आया है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब कृषि कानूनों का विरोध हो रहा था दिल्ली के अंदर, वहाँ पर भी खालिस्तानी मूवमेंट चर्चा में आया था और खालिस्तान वर्ड चर्चा में आया था। इससे पहले भी बहुत सारे मौके आए हैं जब बार बार ये खालिस्तान और खालिस्तानी वर्ड, डिमांड ऑफ खालिस्तान, यानी कि एक अलग स्टेट या फिर एक अलग कंट्री की जो डिमांड है पंजाब के लिए, वो बार बार चर्चा में आती रहती है। तो आज के वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि खालिस्तान एक्चुअल में खालिस्तान की डिमांड कहाँ से स्टार्ट हुई और उसके अंदर मेन रोल, जो ये फ़ोटो आपको नज़र आ रही है, जर्नैल सिंह भिंडरेवाला का क्या रोल था। फिर उसको दबाने के लिए इनका उत्थान, जर्नैल सिंह भिंडरेवाला का उत्थान कैसे हुआ, कांग्रेस ने इनको कैसे सपोर्ट किया, फिर ये कांग्रेस का ही कैसे नासूर बन गया और इनको दबाने के लिए फिर कांग्रेस ने क्यों ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मेरा कोई भी इंटेंशन किसी धर्म या फिर समाज विशेष की भावनाओं को इंटेंशन पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, जिससे कि एस्पायरेंट्स और आम जनता को इतिहास में घटी कुछ घटनाओं के बारे में पता चल सके कि कैसे और क्यों इतिहास में ऐसी घटनाएँ घटित हुई है। तो ये देख सकते हैं आप, हाल ही के अंदर जो सिख रीयूनियन या फिर जो खालिस्तानी मूवमेंट है जो चर्चा में रहा था, जो लाल किले के ऊपर जो प्रदर्शन हुआ था वहाँ पर भी खालिस्तानी मूवमेंट चर्चा में रहा था। तो आज के वीडियो में अपन शुरुआत कर रहे हैं खालिस्तानी मूवमेंट से। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो खालिस्तान क्या है। एक्चुअल में खालिस्तान वर्ड का मीनिंग होता है लैंड ऑफ द प्योर, यानी कि जो प्योर लोगों की जो जगह है, यानी कि पंजाब रीजन को बोला गया है खालिस्तान। ठीक है। अब खालिस्तान मूवमेंट का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। खालिस्तानी मूवमेंट का जो पर्पस है वो ये है टू मेक अ न्यू कंट्री एज खालिस्तान, यानी कि जो पंजाब रीजन के लिए है, जो पंजाब को खालिस्तान नाम से एक अलग देश बनाना चाहते थे खालिस्तानी मूवमेंट के अंदर। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए खालिस्तानी मूवमेंट को चलाया गया। कब चलाया गया? 1970s की ये बात है। और ये जो मूवमेंट है ये 1970s में अक्सर स्टार्ट हुआ था। और ये मूवमेंट है किसका? सिख लोगों का है। सिख लोगों को ये मूवमेंट चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में अपन आगे की स्लाइड में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस मूवमेंट को समझने के लिए और ऑपरेशन ब्लू स्टार तक जाने के लिए हमको एक पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म क्या है, सिखों का इतिहास क्या रहा है। तो सिखों के इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गुरु नानक देव ने सिखिज्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की जो स्थापना है वो गुरु नानक देव ने, जो सिखों के प्रथम गुरु माने जाते हैं, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। उसके बाद सिखों के चौथे गुरु ने अमृतसर शहर को बचाया। सिखों के चौथे गुरु जो कि गुरु रामदास थे, उन्होंने अमृतसर शहर को बसाया। और उसके बाद सिखों के जो पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने हरमिंदर साहब, यानी कि ये जो आपके सामने गोल्डन टेम्पल दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण करवाया। बाद में इसी गोल्डन टेम्पल के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह ने सोने की परत चढ़ाई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुरु अर्जुन देव जो थे उनकी हत्या मुगल बादशाह जहांगीर ने करवा दी थी। अब ये मैं आपको जो मैप दिखा रहा हूँ वो पंजाब का आफ्टर पार्टीशन का मैप है, यानी कि भारत का जब विभाजन हो गया था, भारत के विभाजन के बाद पंजाब का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसको वेस्ट पंजाब भी बोला जाता है। और इंडिया के अंदर जो पंजाब था वो सिर्फ इतना सा पंजाब था। ठीक है। अब भारत के विभाजन से पहले 1920, यानी कि 1920 के अंदर अकाली दल की स्थापना हुई थी। अकाली दल एक तरह का नॉन गवर्नमेंट पॉलिटिकल ग्रुप था, एक राजनीतिक दल था अकाली दल, जो कि सिखों के उत्थान के बारे में बात करता था, सिखों की भलाई के बारे में बात करता था, उनके धर्म के बारे में बात करता था। तो अकाली दल जो था उस समय सरकार के अंदर नहीं था। लेकिन जब 1947 के अंदर जो पंजाब के अंदर जो राइट्स हुए, जो पंजाब के अंदर दंगे हुए, तो वहाँ पर अकाली दल जो 1920 में ही अस्तित्व में आ गया था। तो पंजाब के अंदर जो राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, तो अकाली दल ने ये कहकर कि पंजाब को दंगों की सबसे ज़्यादा मार पंजाब ने झेली है और सबसे ज़्यादा खून खराबा पंजाब के अंदर हुआ है,
सबसे ज़्यादा खून खराबा पंजाब के अंदर हुआ है। तो ये रीज़न देख करके कांग्रेस गवर्नमेंट से अकाली दल ने ये अपील की कि खालिस्तान नाम से पंजाब को एक नया स्टेट घोषित कर दिया जाए, एक नया कंट्री। अकाली दल डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर सिख्स, यानी कि सिख कम्युनिटी के लिए पंजाब को खालिस्तान नाम से एक नया स्टेट या फिर एक नया कंट्री जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए, है ना। यहाँ से स्टार्ट होती है खालिस्तानी मूवमेंट की, है ना। ये जो मेन मोटो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि पंजाब के लिए अलग से स्टेट की डिमांड, ठीक है। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस डिमांड को अलग अलग रीजंस देकर 1956 तक लगातार इसको क्या करते रहे, वो रिजेक्ट करते रहे। ये आप देख सकते हैं अकाली दल के कुछ नेता हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि पंजाब को एक नया स्टेट बना दिया जाए। उसके बाद 70s के अंदर, लेट 70s के अंदर, 70 के दशक के अंदर खालिस्तान के, यानी कि इस चीज़ को मानने वाले कि पंजाब को एक अलग स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए, इस चीज़ को मानने वाले कुछ लोग यूएसए, कनाडा और यूके में गए और वहाँ पर यूके में जाकर बस गए और वहाँ पर उन्होंने फंड रेज किया, डोनेशंस लिए लोगों से अपने मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और तब तक 70 तक आते आते ये मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं चला था। लेकिन 70 के दशक के बाद अपीयरेंस होती है एक आदमी की जिसको भिंडरेवाला बोला जाता है या फिर संत जरनैल सिंह भिंडरेवाला बोला जाता है। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये एक रिलीजियस स्कॉलर थे, यानी कि ये इनकी जो शिक्षा है वो एक धार्मिक शिक्षा पीठ के अंदर हुई थी जिसको दमदमी टकसाल बोला जाता है। और उसी धार्मिक शिक्षा पीठ का ये हेड बन गए थे 1977 के अंदर, है ना। अब जो सिख कम्युनिटी है, इस समय सिख कम्युनिटी के अंदर दो ग्रुप डिवाइड हो गए थे। एक होता है निरंकारी ग्रुप और एक ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होता है कैप्टन जरनैल सिंह भिंडरेवाला का ग्रुप, है ना। तो जो जरनैल सिंह भिंडरेवाला है वो निरंकारी ग्रुप को अपोज करते थे, उनका विरोध करते थे, ठीक है। अब इस समय जब ये 1977 में जब तक दमदमी टकसाल यानी कि धार्मिक शिक्षा पीठ की जो कमान है जो जरनैल सिंह भिंडरेवाला ने संभाली थी, इस समय जो ये है ये 1975 से लेकर के 1977 तक का ये दौर था। यानी कि ये जो दौर था ये इमरजेंसी यानी कि आपातकाल का दौर था। इस समय आपातकाल के बाद कांग्रेस का ब्रेकडाउन हो गया और सेंटर में भी और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार नहीं रही थी। इसके बाद कांग्रेस में अकाली दल ने कांग्रेस के अंदर गवर्नमेंट बना ली। अब ये अकाली दल कौन सा है? अकाली दल वही है जिसकी स्थापना 1920 में ही हो गई थी भारत के अंदर, है ना। तो अब अकाली दल जो है ये नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है, कहाँ पर? पंजाब के अंदर। अब ये फिर से क्या करती है, जो सेंटर के अंदर है, सेंटर के अंदर भी कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है, जनता दल की सरकार है। अब अकाली दल फिर से अपनी मांगों को रखता है सेंटर के पास, और वो मांगे कौन सी है? अलग स्टेट वाली। किसके लिए? पंजाब के लिए अलग स्टेट वाली। लेकिन फिर से सेंटर मना कर देता है इस चीज़ के लिए, केंद्र सरकार मना कर देती है कि अलग स्टेट तो नहीं बनेगा। लेकिन फिर ये अकाली दल मांग करता है कि चलो हमें अलग स्टेट मत बनाओ, लेकिन हमें कुछ क्षेत्रों में ऑटोनॉमी दे दो, यानी कि स्वायत्ता प्रदान कर दो। अब वो स्वायत्ता किस चीज़ की? स्वायत्ता इस चीज़ की कि जैसे कि पंजाब के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ के जो संसाधन हैं, उनके ऊपर उनका एकाधिकार हो जाए। यानी कि पंजाब का जो पानी है वो पानी पंजाब के ही काम में आए। वहाँ पे जो भी संसाधन उत्पादित हो रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें मेन फैक्टर जो है वो पंजाब का ही रहे। इस तरीके की ये डिमांड करने लग गए थे अकाली दल, जब पंजाब में अकाली दल की सरकार बन गई थी, ठीक है। अब इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ये चाहती थी कि पंजाब के अंदर अकाली दल के खिलाफ कोई मोर्चा संभाले और वो सिखों के वोट्स को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर ज्ञानी जेल सिंह कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हुआ करते थे पंजाब के अंदर, और ये जो आप देख रहे हैं संजय गांधी के साथ, है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये ज्ञानी जेल सिंह है, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, है ना। उस समय वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे पंजाब के। और तब ज्ञानी जेल सिंह ने संजय गांधी को एक आइडिया दिया कि जो कैप्टन जरनैल सिंह भिंडरेवाला है वो एक ऑप्शन हो सकता है, अकाली दल के खिलाफ जो मोर्चा है वो संभाल सकता है। कौन? कैप्टन जरनैल सिंह भिंडरेवाला। तो कैप्टन जरनैल सिंह भिंडरेवाला को सपोर्ट किया किसने? कांग्रेस ने सपोर्ट किया, वो पैसे से, पावर से। अब उस समय कांग्रेस को ये पता नहीं था कि आगे चल के यही व्यक्ति उनके खिलाफ हो जाएगा। कांग्रेस के सपोर्ट के बाद जरनैल सिंह भिंडरेवाला है काफ़ी एक्सट्रीम हो गए, ये मिलिटेंसी में ज़्यादा एक्टिव हो गए। और ये इसके बाद कांग्रेस
कांग्रेस का भी नियंत्रण इनके ऊपर से हट गया था। आप देख सकते हैं कुछ फोटोज़ में कि ये जो हैं कितने उग्र हो गए थे, कितने एक्सट्रीम हो गए थे। उसके बाद 1980 में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है पंजाब के अंदर। तो 1980 के अंदर जो है बाबा गुरुचरण दास जो है ये एक निरंकारी ग्रुप से थे। निरंकार क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, ठीक है। 1980 के अंदर बाबा गुरुचरण दास की हत्या हो जाती है और आरोप लगते हैं किसके ऊपर, जरनैल सिंह भिंडरेवाला के ऊपर, ठीक है। उसके बाद 1981 के अंदर सेंसस यानी कि जनगणना होती है और इसमें एक लैंग्वेज के ऊपर इश्यू होता है कि जो इसमें बताया जाता है, एक लैंग्वेज का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पर जो पंजाब केसरी अखबार के जो वरिष्ठ जो अध्यक्ष थे, उन्होंने जो लाला जगत नारायण थे, उन्होंने ये कहा था कि जो लोग पंजाब में हिंदू हैं वो अपनी लैंग्वेज हिंदी ही चुनें। तो इस बात पर जो जरनैल सिंह भिंडरेवाला है वो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी, किसकी, लाला जगत नारायण की। उसके बाद भिंडरेवाला अरेस्ट हो गए और अरेस्ट होने के 2-3 दिन बाद ही वो छूट भी गए थे, क्योंकि सरकार किसकी थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो जैसे ही इनको छोड़ा गया उसके बाद से इनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई। तो अकाली दल जो इनके पहले खिलाफ था, क्योंकि वो निरंकारी ग्रुप से बिलोंग करता था, है ना। तो भिंडरेवाला का जो पहले खिलाफ था वो अकाली दल 1982 के अंदर भिंडरेवाला से मिल जाता है और ये दोनों साथ में मिलके एडॉप्शन ऑफ आनंदपुर रिजोल्यूशन, ये वही रिजोल्यूशन है जिसमें कि पंजाब के रिसोर्सेज को पंजाब ही उपयोग करे, ऐसा इस रिजोल्यूशन में लिखा गया था। इसकी मांग करने लगे किससे, केंद्र सरकार से, और केंद्र में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की। तो यहाँ पर जो भिंडरेवाला है ये केंद्र सरकार यानी कि कांग्रेस के ही विरुद्ध हो गया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो जरनैल सिंह भिंडरेवाला है अकाली दल से मिल चुके हैं। और उसके बाद अप्रैल 1983 के अंदर एक डीआईजी थे, डीआईजी जो पुलिस के ऑफिसर हैं एएस अटवाल, इनकी हत्या कर दी जाती है। गोल्डन टेम्पल यानी जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उनकी सीढ़ियों के ऊपर इनकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद 1983 के अंदर जो एक बस के अंदर 6 हिंदू पैसेंजर, 6 हिंदू यात्रियों को मार दिया जाता है। तो ये कुछ ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले की जो स्थितियां हैं वो हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को क्यों एग्जीक्यूट कराना पड़ा। अब ऐसी सारी चीज़ें पंजाब के अंदर घटित हो रही थी। तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। एक बार इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार बीच में नहीं थी, उसके बाद 1980 के अंदर केंद्र में वापस से कांग्रेस की सरकार आ गई थी। तो जब ये कांग्रेस के विरुद्ध हो गए, जरनैल सिंह भिंडरेवाला जिसको सपोर्ट कांग्रेस ने ही किया था पहले, अब इंदिरा गांधी अपना ऑफिशियल भेजती है, कुछ शांति दूत भेजती है उनके जरनैल सिंह के पास और अकाली दल के पास। उनकी जो मांगे थी पंजाब को लेकर कि उनको एक ऑटोनॉमी दे दी जाए, उनको स्वायत्ता दे दी जाए, पंजाब का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो पंजाब में ही रहे, ये सारी मांगे मांगने के लिए एक प्रपोजल भेजा गया, जिनको अकाली दल ने तो मान लिया था, लेकिन जो भिंडरेवाला है उन्होंने इस प्रपोजल को नहीं माना। और वो अपनी जो क्रियाएं लगातार, जो मिलिटेंसी वो कर रहे थे, जो आतंकवादी जो गतिविधियां जो वो लगातार कर रहे थे, वो लगातार वो करते रहे। इसको देखते हुए जो पंजाब में है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया पंजाब के अंदर। उसके बाद 15 दिसंबर 1983 को अकाल तख्त के ऊपर कब्जा कर लिया गया, किसके द्वारा, भिंडरेवाला के द्वारा। और ट्रक भर भर के हथियार ये मंगवाने लग गए थे और कहा यह भी जाता है कि इनको पाकिस्तान का सपोर्ट था और वहाँ से इनके लिए हथियार आ रहे थे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो है ये अमृतसर का मंदिर है और ये यहाँ पर जो है ये है अकाल तख्त, यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और ये जो है ये अकाल तख्त है, इस जगह पर ये कब्जा करके बैठ गए थे और यहाँ पर भारी मात्रा में इन्होंने हथियार इकट्ठे कर लिए थे। ये जो हैं ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले यानी कि 1983 से 1984 से पहले जो घटनाएं घटित हो रही थी पंजाब के अंदर, जो दंगे हो रहे थे हिंदू सिख के दंगे, उनकी कुछ तस्वीरें हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है वो 3 से 6 जून के बीच होता है, 3 से 6 जून 1984 के बीच। अब 3 जून को जो है ये जो सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनका शहीदी दिवस था। और 3 जून को गोल्डन टेम्पल में भारी मात्रा में जो पिलग्रिम्स हैं, यात्री हैं, वो आए हुए थे। और उन यात्रियों को भिंडरेवाला के जो आदमी थे उन्होंने अंदर ही रोक लिया, उनको बाहर जाने से रोक लिया गया, ठीक है, ताकि वो उनको ढाल बना सके, है ना। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया गया किसके द्वारा, मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़,
इन्होंने इस आर्मी ऑपरेशन को लीड किया, ये मेजर जनरल कुलदीप सिंह ब्राड़ है ना। अब इसके अलावा इनको जो भिंडरेवाला को सपोर्ट किया वो किया मेजर जनरल शाहबेग सिंह, इन्होंने इनको सपोर्ट किया। और ये जो मेजर जनरल शाहबेग सिंह थे, इन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी थी हिंदुस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ। इसके बाद ये रिटायर हो गए, आर्मी को उन्होंने छोड़ दिया था, और इसके बाद इन्होंने सपोर्ट किया भिंडरेवाला को, और इनको आर्मी से लड़ने की टेक्निक्स बताई, टैक्टिक्स बताई, और कैसे टैंक से लड़ा जाता है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में पहले इंडियन आर्मी ये सोच रही थी कि इस ऑपरेशन को वो जल्दी ही सक्सेस कर लेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया तो काफ़ी जवान जो है भारतीय सेना के शहीद हो गए। और इसके लिए उनको, क्योंकि जो जनरल शाहबेग सिंह थे, उन्होंने उन सबको ट्रेन किया था अच्छे वे के अंदर, है ना। उनके पास काफ़ी सारी मशीन गन्स थी, और आर्मी जो एंटी टैंक गन्स जो होती हैं वो भी उनके पास थी मिलिटेंट्स के साथ, रॉकेट लॉन्चर्स भी उनके साथ थे, और पोजिशन्ड स्नाइपर्स भी थे जो बिल्डिंग्स के अलग अलग जगह बैठे थे और जो आर्मी के जो जवान थे उनको स्नाइप कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसके बाद जो आर्मी ने है 5 जून को यहाँ पर टैंक मंगवाए, 5 जून को टैंक मंगवाए, और उसके बाद जो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को ऊपर अटैक करने के कोई ऑर्डर्स नहीं थे, क्योंकि ओनली इस हिस्से के ऊपर अटैक करने के ही ऑर्डर्स थे, है ना। लेकिन टैंक मंगवाने के बाद ये जो परिक्रमा है, इधर से टैंक घुसे और ये जो परिक्रमा है यहाँ से उसके ऊपर अटैक किया गया अकाल तख्त के ऊपर, है ना। तो यहाँ से भागते हुए जो भिंडरेवाला है वो मेन जो मंदिर है यहाँ पर चला गया था गोल्डन टेम्पल के अंदर, ठीक है। तो इनको जो मारना है वो काफ़ी मुश्किल हो गया था मिलिटेंट्स को। तो जो है इसकी जो ये छत है ऊपर वाली, ये उड़ा दी गई टैंक के द्वारा, और इस छत के उड़ने से जो मलबा नीचे ढहा, जो छत के जो नीचे ढहने की वजह से भिंडरेवाला और उनके कई आदमी वहाँ पर मर गए। इस ऑपरेशन में सेना के भी काफ़ी जवान शहीद हुए, और इसके अलावा कुछ निर्दोष जो यात्री थे उनकी भी यहाँ पर जो है हत्या हो गई थी, वो भी यहाँ पर मर गए थे। ये कुछ तस्वीरें हैं, ये ऑपरेशन होने के बाद गोल्डन टेम्पल कुछ ऐसा हो गया था। ये कुछ तस्वीरें हैं गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन जो ब्लू स्टार है ये सक्सीड होने के बाद जो है गोल्डन टेम्पल की कुछ तस्वीरें ऐसी हो गई थी। इस घटना के बाद सिख कम्युनिटी कांग्रेस सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई, और उसके बाद जो हुआ वो आपको पता ही है। जो इंदिरा गांधी के जो 2 गार्ड्स थे वो सिख थे, और उन्होंने इंदिरा गांधी की सरेआम हत्या कर दी। उसके बाद भी काफ़ी हिंदू सिख दंगे हुए। तो ये सारी जानकारी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार और खालिस्तान के बारे में, खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें, है ना। कुछ आपके सजेशन हैं और किसी वीडियो पे आप और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।